तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेस रग। वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेस क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा। क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते हैं। ओ, इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स, और तुम्हें यूट्यूबर बनना है? मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बोला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब अरे सुधरेगी। देखो तो सही, सुधर मैरी जाएगी। जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? पक्का मिल रही ना? ठीक वो है, मैरी शाम को है। आ जाऊंगी मैं। स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है। फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग। हद है यार, असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मिला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं, हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉश लेने वाला हूं। नहीं, नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था।
अरे उतर जा। हे तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा। उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, ये नई पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली, नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाह, मतलब शर्मिला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता। बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी।
मैंने कहा था ना, आने से पहले नॉक किया करो। माफ करना, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तैयार हो रहा हूँ। एडी आ रही है। तो अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं, पर उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पहली बार यहाँ पर आ रही है, इसलिए प्लीज परेशान मत करना। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं परेशान नहीं करता। हाँ। हे, इसे वापस रखो जैक्सन। क्या मैं थोड़ा लगा सकता हूँ? नहीं, उसे नीचे रखो, मैं सीरियस हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पर थोड़ा लगा रहा हूँ। इसको सीधे खुद पर नहीं लगाते, इसको पहले थोड़ा हवा में छिड़को और फिर यहाँ से चले जाओ। अब इसकी खुशबू बहुत ज्यादा हो जाएगी। माफ करना। ओह, एडी भी आ गई। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास नहाने या चेंज करने का टाइम भी नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया जैक्सन। हाय। हे, कैसी हो? ये स्मेल किसकी? इसके लिए माफी चाहूंगा। उस चंपू ने सारा का सारा कोलोन मेरे ऊपर ही छिड़क दिया। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं तो कहने वाली थी मुझे पसंद आया। स्मेल अच्छी है। ठीक है। मेरा नाम है एडी। मुझे पता है, माइल्स अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है। वो कह रहा था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जैक्सन। सॉरी। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये तो बहुत प्यारी बात है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ भी नहीं कर रहे। एडी और मैं अकेले रहना चाहेंगे, तो इसलिए हमसे दूर रहो। कोई बात नहीं, अगर ये हमारे साथ रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में? हाँ, सही कहा। ये सुबह से मुझे परेशान कर रहा है। अब इसको मैं और नहीं झेल सकता। हे, ऊपर अपने रूम में जाओ। पर अभी जाओ। ठीक है, बाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जैक्सन। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मेरा कमरा देखना चाहोगी? श्योर। वाओ। हाँ, मुझे पता है, ये सब बहुत बड़ी बात है ना। तुम ये सब खुद ही बता रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम भी खेलते हो। मैं और मेरा भाई टेनिस खेलते बड़े हुए हैं। ये मेरा पसंदीदा खेल है। ओह, सच में? शायद किसी दिन मैं तुम्हें एक चीज सिखा सकता हूँ। तुम्हें वो मैच देखना चाहिए था जिसको खेलकर मैं जीता था। 3 मिनट हो चुके थे और टाई ब्रेकर में मैं 8-6 से जीता। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। वाओ, सुनकर अच्छा लग रहा है। ये बहुत प्यारी है। तुम्हारा छोटा भाई तुमसे बहुत इंस्पायर्ड लगता है। हाँ, काश वो थोड़ा कम परेशान करने वाला होता। वो कैसे परेशान? क्या मजाक है। जैक्सन। कोई बात नहीं, वो जो कर रहा है करने दो ना। म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम करो। जैक्सन। हे जैक्सन, म्यूजिक थोड़ा कम करो। क्या तुम आवाज कम करोगे या नहीं? देखो, उसने बंद कर दिया। माफ करना इस सब के लिए। चलो कमरे में वापस चलते हैं। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? लगता है टेनिस के बारे में। अरे हाँ, तो अपने गेम के बारे में कुछ बताओ। तुम सर्व ज्यादा अच्छा करती हो या रिटर्न, या फिर तुम बस बेसलाइन पर रहना पसंद करती हो? तुम्हें मेरी सर्विस देखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम खेल पाओगे। ठीक है, चलो तुम्हारी फॉर्म देखते हैं। ऑल राइट, बहुत अच्छे। अगर तुम अपने हिप्स थोड़े ऐसे मोड़ोगी तो। वही रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकल जाओ। हिलना मत, नहीं तो बंदूक चला दूंगा। अगर तुमने उसको चलाने की हिम्मत भी करी तो मैं कसम खाता हूं। हे, मेरी ट्रॉफी। मुझे माफ कर दो, बस गलती से हो गया। अब तुम नहीं बचोगे। प्लीज, मैंने सॉरी बोल तो दिया। माइल्स, कोई बात नहीं, हम इसे वापस जोड़ देंगे। नहीं, अब तो उसने हद कर दी है। सच कहूँ तो कोई बात नहीं है। प्लीज उस पर इतना गुस्सा मत हो। वो तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ ठीक है, छोटा भाई काश मेरी जिंदगी में होता ही नहीं।
तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसका कहने का वो मतलब नहीं है, वो बस परेशान नहीं, मैं है। सच कह रहा हूँ। ये बस सारे दिन मुझे परेशान करता है। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। काश तुम वैसे ही गायब हो जाते जैसे पापा चले गए थे। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जैक्सन रुको। माइल्स की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उसका वो मतलब नहीं था। उसका यही मतलब था। वो हमेशा ऐसी बातें करता है मुझसे। कभी कभी गुस्से में लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, पर उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मामा हमेशा काम पर होती है, मेरा भाई मुझे आसपास भी नहीं भटकने देता, और पापा भी जा चुके हैं। मैं बस अब अकेला हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? वो मेरे पैदा होने के वक्त ही चले गए थे। मॉम ने बताया था कि जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो वो पहले ही जा चुके थे। वो मुझसे मिले तक नहीं। ओह माय गॉश, सुनकर काफी बुरा लगा। तो जब माइल्स ने वो सब कहा तो उसका मतलब मुझे इन सब के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो मेरे रूम में ताका झाकी कर रहा था। उसने हम दोनों के बीच का वो पल भी खराब कर दिया। मेरी ट्रॉफी भी तोड़ दी। मुझे विश्वास है अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ये किया होता तो तुम भी ऐसे ही बर्ताव करती। सही कह रहे हो। मैं भी अपने भाई के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव करती थी, पर पिछली गर्मियों में सब बदल गया। अब सुनो, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी अपने छोटे भाई से बहुत परेशान रहती थी। वो भी बार बार मेरे कमरे में आ जाता था और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। उसकी सभी चीजों से मैं बहुत परेशान रहती थी और उस पर अक्सर चिल्लाया करती थी और तुम्हारी तरह ही जाने क्या क्या बोल देती थी। जब मुझे पता लगा कि वो टेनिस कैंप के लिए कुछ हफ्तों के लिए जा रहा है, यकीन मानो मैं बहुत खुश थी। वो मुझे इतना परेशान किया करता था कि मैंने उसको जाते वक्त गुड बाय बोलना जरूरी भी नहीं समझा, पर मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मेरी मॉम को एक फोन आया। वो हॉस्पिटल से था। उन्होंने बताया कि मेरे पापा और भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। हमें विश्वास नहीं हुआ। हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब हम उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि मेरे छोटे भाई की हालत बहुत खराब थी। और मेरे पापा, क्या बोलूं, वो बच नहीं पाए और उनका एक्सीडेंट से देहांत हो गया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने भाई को खो भी सकती थी, तब जाकर मैंने उसकी वैल्यू समझी। जो सब तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा एडी। और तुम्हारे पापा के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब तुम्हें समझ आया कि जैक्सन के साथ तुम्हारा बर्ताव देखना कितना मुश्किल था। जानती हो कि कभी कभी तुम सोचते कि वो हमेशा के लिए चला जाए, पर मेरा विश्वास करो, जब ऐसा होगा तब तुम्हें ये सब सोचकर बहुत पछतावा होगा। सही कहा तुमने। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। मैं तुम्हारी ट्रॉफी तोड़ने के लिए माफी मांगता हूँ। नहीं, दरअसल मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे वो सब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं वादा करता हूं अब से हमेशा तुमसे अच्छे से बात करूंगा। सच में? हाँ। और ये बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा छोटा भाई इस समय क्या कर रहा है? शायद कुछ नहीं, ज्यादातर वो शनिवार को घर ही रहता है। तो उसे पिक करते हैं और साथ में मिलकर डबल्स खेलते हैं, जैसे कि जैक्सन और मैं एक तरफ और तुम दोनों दूसरी तरफ। सुनने में मजेदार है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। तो चलते हैं। और हम रास्ते से एक अच्छा ग्लू भी खरीद लेंगे। मुझे यकीन है ट्रॉफी जुड़ जाएगी। हाँ, जो करना है कर लो, पर जीतेंगे हम दोनों भाई। कमाल का मैच होगा, देखना हम बढ़िया खेलेंगे। तो इस प्रैंक में मैं लेक्सी का टायर फ्लैट करने के लिए प्लायर इस्तेमाल करूंगा।
काम पर लेट होगी तो गुस्सा करेगी। ये आदमी पागल है। तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 1 घंटे में हमारा एग्जाम है। क्या वो आज है? हाँ। अरे यार मैं तो भूल ही गया था। ओ तेरी, एक बार और एग्जाम में फेल हुआ तो माँ मार ही डालेगी। पर तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि मुझे आज हमारा... अभी कोई लेक्चर नहीं सुना, ठीक है? इससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं माथे पर गर्म पानी का चावल रखूंगा ताकि माँ को लगे मुझे बुखार है। याद है माइकी ने जब ट्राई किया था तो उसके साथ क्या हुआ था? ये काम नहीं करेगा। ठीक है फिर, तू कुछ और ढूंढने में मदद करो। चलो बच्चों, हमें निकलना होगा। अरे नहीं, तुम इन चाबियों से क्या करने वाले हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ तो है। मतलब ये कि तुम कुछ करने वाले हो। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? खैर, हमें निकलना चाहिए। मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना। हाँ, तुम्हें मिस्टर पैटरसन का एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों ने मेरी चाबियां देखी? मैंने यहीं रखी थी। मैंने तो नहीं देखी। आइजैक, तुमने देखी? आपके वहाँ ऊपर है। शायद से उसे मैंने ऊपर ही देखी थी। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह, और घर में काम चल रहा है तो इस सामान को छूना भी मत। ओके। मॉम से कभी कुछ नहीं छुपता, तुम पकड़े जाओगे। इस बार नहीं, मॉम को ये कभी नहीं मिलेगा। और ये गया कचरे में। जे ऐसा मत करो। ओ, लेकिन मैंने ये कर दिया और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो। जब भी तुम स्कूल जाने से बचना चाहते हो वो काम नहीं करता, उल्टा तुम बुरी तरह फंस जाते हो। मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा जीनियस। मुझे बस मॉम को 9:30 तक रोकना है ताकि क्लास खत्म हो जाए। अगर उन्हें चाबी नहीं मिली तो वो उबर बुला लेंगी। वो तुम्हें टेस्ट नहीं मिस करवाएंगी। तो मैं फोन गायब करूंगा। तो फिर वो ये टैबलेट यूज करेंगी। ये मुझे दो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनकी चाबियां और फोन और टैबलेट एक साथ क्यों गायब हो गए? हाँ, सही कह रहे हो। कुछ और सोचना पड़ेगा। प्लायर्स। अब इनका क्या करोगे? तुम अपना काम करो। जे, जे, तुम कहाँ हो? जे, कुछ बोलो तो सही। जे, कहाँ हो तुम? हेलो सैली। हाँ, मीटिंग्स थोड़ी लेट करा सकती हो? हाँ, थैंक यू। दिन थोड़ा खराब शुरू हुआ है आज, इसीलिए। जे, मॉम, हे। आइजैक और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम? मैं तो चाबियां ढूंढ रहा था गाड़ी के आसपास। कल शायद काम से आते वक्त आपने यही गिरा दी हो। अच्छा, तो फिर मैं घर के अंदर कैसे आई? ओ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्यों ना हम अंदर जाकर चाबी ढूंढे? नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। अब चलो। ओ, ओके। लगता है फिर से लेट हो जाएंगे। शायद तुम्हारे एग्जाम के लिए टाइम पर पहुंच जाएं। हाँ, बहुत बुरा होगा। इस बार मैंने जमकर पढ़ाई की थी। ये क्या था? शायद टायर में हवा कम है। आज ये सब क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। यही सही रहेगा। हम कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर हैं और मुझे एक शॉर्टकट भी पता है।
पक्का? क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। पता है ये टायर फ्लैट होने के बावजूद काफी दूर तक चल सकते हैं, समझे? हाँ। ये क्या हुआ? शायद टायर फट गया है। अरे बाप रे। दिखाई नहीं देता, टायर फ्लैट हो चुका है। अरे यार कैसे लोग हैं ये। तुम दोनों गाड़ी में रुको, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं कर लूंगी, तुम अंदर ही रुको, ओके? हाँ शायद यही अच्छा होगा। क्या मुसीबत है। क्या हो गया? टायर फ्लैट हो गया है। ओह धत्तेरी, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। आपके पास स्टेपनी है? है तो सही, लेकिन मुझे टायर बदलना नहीं आता। आपको आता है? नहीं, पर इनमें से किसी को आता ही होगा। इतनी सारी गाड़ियां इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता? मेन स्ट्रीट पर कोई एक्सीडेंट हुआ, इसलिए सबको इसी रास्ते पर भेजा जा रहा है। ओह नो, मैं जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। क्लास तो शुरू हो चुकी है। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? इसीलिए तुम बाहर गए थे ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस चाबियां ढूंढ रहा था। तो फिर तुम्हें प्लायर्स क्यों चाहिए थे? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। टायर्स चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं बस सर से इतना कह दूंगा कि पेपर खत्म करने लायक टाइम बिल्कुल नहीं बचा, तो उनके पास टेस्ट पोस्टपोन कराने के सिवाय कोई इशारा नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात, मॉम को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है। मैं भी जीनियस हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। याद है मॉम क्या कहती हैं? चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है, पर इस बार नहीं। उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। किस्मत से एक मैकेनिक पीछे लाइन में ही था। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा बताइए, कोई कील थी? मुझे तो कोई कील नहीं दिखी। आपने फ्लैट टायर पे गाड़ी क्यों चलाई? वैसे इन्हें फटना तो नहीं चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने देखा कि वो कैप जैसी चीज खो गई है। क्या उसी वजह से ये हुआ है? नहीं, वो सिर्फ एयर वाल्व को मिट्टी जैसी चीजों से बचाने के लिए होता है। हवा तभी निकलती है अगर किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। अच्छा, जल्दी करो मैडम, हमें काम पे भी जाना है। बस हो गया सर। हद है यार। अब मुझे चलना चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय। लो, आखिर हम पहुंच ही गए। सॉरी लेट हो गए। मैं स्कूल फोन करके बोल देती हूँ कि ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब सही सलामत हैं। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना कि टायर की हवा कैसे निकल गई होगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद हवा लीक हो गई होगी या कील घुस गई हो। कील तो नहीं थी, और मैकेनिक ने कहा कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? खैर, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मैं और ज्यादा लेट नहीं होना चाहता। सही कहा। शाम को मिलते हैं। बाय। हे, जरा एक मिनट रुको। तुम्हारे हाथों पर ग्रीस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैं गाड़ी के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, याद है? हैरानी की बात यह है कि अकेले तुम ही गाड़ी के पास थे और कुछ मिनट बाद अचानक से अपने आप टायर फ्लैट हो गया। सच बोलना, तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना? हाँ, लेकिन मैं क्यों जानबूझकर आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट करूंगा? कोई सेंस नहीं बनता। मुझे नहीं पता, शायद टेस्ट से बचने के लिए। मैं टेस्ट से बचना नहीं चाहता। मैंने बोला ना, इस बार मैंने पढ़ाई की थी और मैं दुखी था कि इस बार टेस्ट देने नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, बाय। ओह जे, मिस्टर पैटरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो क्लास में होना चाहिए। ओह, तुम्हें यकीन नहीं होगा, रास्ते में बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था। मैं अभी पहुंचा हूँ, बस क्लास में ही जा रहा हूँ। माफी चाहती हूँ, पर शायद वो मेरी वजह से था। मेरी ही कार खराब हो गई थी। ओह, शुक्र है कि आप ठीक है। हाँ, फिर भी मेरी वजह से सब लेट हो गए।
जी कह रहा था कि टेस्ट मिस होने की वजह से ये कितना दुखी है। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने पूरी रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते। ओ फिक्र मत करो, ट्रैफिक जैम की वजह से और लोग भी लेट हो गए हैं, तो हमने टेस्ट थोड़ा आगे कर दिया है। क्या? सबका एग्जाम अभी होगा। क्या अभी होगा? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। तुमने कितनी पढ़ाई की थी जी? गुड लक। थैंक्स मॉम। ओह, ये क्या है? तुम ये अंदर नहीं ले जा सकते। ये तुमने किया? जय! तो कल क्या पहनने का प्लान है तुम्हारा? मेरे ख्याल से हम तीनों को ही सेम कपड़े पहनने चाहिए, जैसे यार तुम इसे जानते हो? मेरे भाई, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। क्या चाहती हो तुम? कितना अच्छा है ना, अब हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। हाँ वो तो अच्छा ही है। ओके देखो, हम लोग घर चलकर बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो ऐसा दिखाओ कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? ओके, जैसे कोई गेम हो? हाँ बिल्कुल गेम की तरह। ओके, तो पहले मेरी बारी। रहने दो यार, तुम्हें चाहिए क्या? तुम यहाँ किस लिए आई हो ये बताओ। हाँ, मुझसे ये खुल नहीं रहा। इसमें मुश्किल क्या है? बस कैप को घुमा दो, खुल जाएगा वो। इतना तो मुझे भी पता है भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट है। ये लो। थैंक यू। कुछ और भी चाहिए क्या? हाँ, बाहर आकर मेरे साथ खेलो। नो प्लीज, अब हमें अकेला छोड़ दो, समझी तुम? ठीक है, तो मैं अपने फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। बाय। माफ करना दोस्तों, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हैलोवीन। क्यों ना हम स्क्विड गेम वाले कपड़े पहने? ओह हाँ सही कहा, ये ठीक रहेगा। हे एडम। अरे कम ऑन में, तुमने पूरा वीडियो खराब कर दिया। ओह नो, आई एम सो सॉरी। तुम हमेशा गड़बड़ क्यों करती हो? हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई। मुझे भाई मत बुलाओ, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बहन हो। ओह, ओके। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं सोच रही थी, तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा पसंद है, ब्लू या पिंक? पता नहीं, दोनों नहीं। नहीं प्लीज, कोई एक चुन लो, मेरा क्लास प्रोजेक्ट है। लो, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम्हें ब्लू पसंद है? हेलो बच्चों, तो घर चलें? हाय डैड, क्या मैं जैक और एलेक्स के साथ प्लाजा जा सकता हूँ? ठीक है। यस, ओके, तो हम चलते हैं। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, पैदल चलना ठीक नहीं, आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। ये तो गलत बात है। अगर तुम प्लाजा जा रहे हो तो अपनी बहन को भी ले जाओ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहा है मुझे। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इसके साथ देखे। एडम, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो। जानते हो वो तुम्हें कितना प्यार करती है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो। बहुत मजा आएगा। प्लाजा में डोनट शॉप भी है। हाँ, और सुना है वहाँ यूनिकॉर्न डोनट्स भी हैं। सच में? मुझे एक चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम लोग मजे करो, मैं 2 घंटे में तुम्हें लेने आता हूँ। थैंक्स डैड। एडम, 1 मिनट जरा इधर आओगे? हाँ बोलिए। अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, ओके? उसे अकेले मत छोड़ना और कहीं बाहर मत जाने देना। ओके। ये जरूरी है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ, रखूंगा ख्याल। ये लो, मैं को डोनट ले देना, जो वो चाहे, तुम्हारे लिए। मजे करना। थैंक्स। ओके, तो कहाँ चलना चाहते हो? मुझे डोनट शॉप में जाना है, वहाँ यूनिकॉर्न डोनट मिलते हैं। ठीक है, जाकर खरीद लो तुम, हम इस स्टोर में होंगे। आ जाओ दोस्तों। लेकिन कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो
तुम्हें डैड से मांग लेने चाहिए थे उनके जाने से पहले। अब तुम्हें डोनट खाने को तो नहीं मिलेंगे। तो अब कहाँ जाना चाहते हो? उस जनरल स्टोर में जाके वीडियो गेम्स देखते हैं। शायद उनके पास नया NBA 2K हो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे चल रही हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था? हम घर पर बात करेंगे और बाहर हम दोनों अनजान बनकर रहेंगे। ओह, बिल्कुल गेम की तरह। हाँ, वही जो भी हो। ओके, तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर लेती हूँ। जो भी करना है करो, बस हमारा पीछा छोड़ दो। यकीन नहीं होता तुमने वो ले लिया। अपने मॉम डैड से पूछकर मेरे घर आओ ना खेलने के लिए। चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे हैलोवीन की ही परमिशन बहुत मुश्किल से मिली है। सुनो, अब हम यहाँ हैं तो नए स्क्विड गेम कॉस्ट्यूम्स भी ले ले। हाँ, बढ़िया है, आओ चले। रुको, मतलब क्या तुम मेरे को नहीं बताओगे? शायद हाँ, पर वो है कहाँ? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद डोनट शॉप पर होगी। वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई होगी? क्या उसके पास फोन है? नहीं है उसके पास। मैं अरे सुनिए, क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के साथ? वो यही कहीं थी। नहीं, सॉरी। क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के साथ? मैंने तो नहीं देखा। सुनो, क्या तुम ही यूनिकॉर्न बैकपैक वाली लड़की को ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो बाहर जा रही थी। शायद वो बाहर गई है। बाहर? हाँ, बाहर। सुनो, मुझे मेरे को कैसे भी ढूंढना है। डैड को पता चला वो खो गई है तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम चल रहे हो? पर अगर वो वापस आ गई तो? क्या? हाँ, सही कहा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं तुम कहाँ हो? मैं ओह माय गॉड। मैं तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ये लड़की अचानक कहीं से सामने आ गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा यकीन करिए, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये कैसे। मुझे आगे जाने दीजिए। ये आप रख लीजिए, ये उसका बैकपैक है। ठीक है, शुक्रिया। क्या? मैं तुम ठीक हो बेटा? नहीं, यकीन नहीं हो रहा। वो मेरी बहन थी। देखो दोस्तों, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, तुम तो मेरी बहन नहीं हो। मेरा सर बहुत जोर से टकराया था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मुझे दीजिए, थैंक यू। रुको, ये आपका बैकपैक है? हाँ, बढ़िया है ना? खैर, सच कहूँ तो एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब तो बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ हो? मैं अपनी फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। अरे हाँ। ओह माय गॉड, मुझे फिक्र हो रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो। बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। तुम मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चली क्यों आई? मैंने बोला तो था, मुझे क्लास प्रोजेक्ट पर काम करना है। लेकिन पता नहीं था कि तुम ऐसे चली जाओगी। वैसे प्रोजेक्ट असल में है क्या? मेरी टीचर ने बोला कि वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है, तो मैंने ये बनाया। मैंने इस पर तुम्हारी पसंद का ग्लिटर भी डाला है। तुम्हें पसंद आया? तुम मजाक कर रही हो? बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। You're welcome। कल तो तुम लोगों की हालत ही खराब हो गई थी। लेब्रॉन से तो तुम पक्का जीतने वाले थे। अरे मैं, इधर आओ ना।
हेलो, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। वाओ, सच में? अब तुम इसे जल्दी पहन लो, फिर हम साथ में लंच करते हैं। ठीक है, लेकिन गेम का क्या? क्या? कौन सी गेम? वही जिसमें हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। भूल जाओ उसे। देखो, आज के बाद से पूरी दुनिया को पता चलने दो। सुनो सभी लोग, ये है मैं और ये मेरी बहन है, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन। ओह, थैंक्स एडम। हाँ, दरअसल ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और हाँ, मुझे भाई बुला सकती हो।